नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला पर्थ के मैदान पर 22 नवंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो फ्लॉप रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। मगर इसके बाद दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर डाला। पहले तो गेंदबाजी से धज्जियां उड़ा दी, फिर बल्लेबाजी से कमाल करके बरहत बना डाली। ऐसे में आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने जा रहे हूं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन टॉस भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां भारतीय टीम ने पहली पारी में 150 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 41 रनों की पारी नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और जिसमें पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट खोकर 67 रन स्कोर बोर्ड पर ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिए हैं और भारतीय टीम से अभी भी 83 रन पीछे थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है, जहां मिचेल स्टार्क 14 गेंद में 6 रन बनाकर जमे थे, जबकि एलेक्स कैरी 28 गेंद में 19 रन बनाकर मौजूद थे। इसके बाद दूसरे दिन का पहला ओवर लेकर हर्षित राणा आते हैं और इस ओवर में 3 रन दिए जाते हैं। मगर दूसरे दिन के दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह आकर पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका देते हैं और विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। एलेक्स कैरी 21 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नाथन लियोन आते हैं और मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरान भारतीय टीम की गेंदबाजी कमाल कर रही थी, जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया परेशान नजर आ रही थी। दूसरे दिन इसके बाद पारी का 34वां ओवर लेकर हर्षित राणा आकर ऑस्ट्रेलिया को एक और तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर नाथन लियोन को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार 5 रन बनाकर नाथन लियोन भी पवेलियन चले गए और 79 पर ऑस्ट्रेलिया अपना 9वां विकेट खो देती है। इसके बाद अंतिम विकेट के रूप में जोश हेजलवुड बल्लेबाजी करने आते हैं, तो फिर जसप्रीत बुमराह को एडेड डच 30 में ओवर की अंतिम गेंद पर जोश हेजलवुड शानदार स्लिप और विकेटकीपर के बीच में से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चौका लगा देते हैं और इसके बाद हर्षित राणा को अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क भी मिड ऑफ की तरफ लॉफ्ट करके एक और 4 रन बटोर लेते हैं और अपनी टीम को जैसे तैसे करके 92 पर पहुंचाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी परेशान नजर आ रहे थे। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश थे। दोस्तों, इसके बाद दोनों बल्लेबाजी करके सिंगल डबल लेकर परी के 46 में ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम को अंतिम 2 खिलाड़ी 100 के आंकड़े तक पहुंचाते हैं। मगर अब ऑस्ट्रेलिया टीम 104 रन बना पाई थी और परी के 52 में ओवर में हर्षित राणा जाकर आखिरी विकेट भी ले लेते हैं, जहां मिचेल स्टार्क को वह पंत के हाथों कैच आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं और 26 रन बनाकर वह पवेलियन चले जाते हैं और अब 104 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी समाप्त हो गई थी और भारतीय टीम को इस प्रकार से 46 रन की बढ़त पहली पारी में मिल चुकी थी। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गजब की गेंदबाजी की और पहली पारी में 5 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा की खाते में 3 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम 46 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और इस बार भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के ऊपर दूसरी पारी में भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आते हैं और पहले ओवर में सिर्फ 1 लैग बाई का रन दिया जाता है। यहां से पारी के तीसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल अपना शानदार अंदाज दिखाते हैं और मिचेल स्टार्क को 5वीं गेंद पर फ्लिक शॉट लगाकर एक पहली बाउंड्री खाते में डालते हैं और चौके साथ भारतीय टीम
3 ओवर में 10 रन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ती है और इसके बाद पारी के 7वें ओवर में पैट कमिंस को जायसवाल बढ़िया कट शॉट लगाकर बाउंड्री की तरफ 4 रन बटोर लेते हैं और एक और बाउंड्री के साथ भारतीय टीम 7 ओवर में 27 रन पर बिना कोई विकेट गंवाए पहुंच जाती है। भारतीय टीम की यह जोड़ी शानदार आगे बढ़ रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कोई भी भारतीय टीम को परेशान नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के माथे पर भी परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी और इसके साथ ही भारतीय ओपनर लोकेश राहुल भी 13वें ओवर में स्टेट ड्राइव करके तीसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और कोई खिलाड़ी के पास गेंद को रोकने का मौका नहीं था और 13 ओवर में 35 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने भारतीय टीम पहुंच गई थी। 14वें ओवर में मिचेल मार्श को गेंदबाजी थमाई जाती है तो लोकेश राहुल दूसरी गेंद पर लेंथ में छोटी गेंद को पुल करके लेफ्ट साइड की तरफ एक खाली इलाके में चौके के लिए गेंद को पहुंचा देते हैं और 14 ओवर में 43 रन भारतीय टीम बनाकर खेल रही थी। 15वें ओवर में जब पेट कमिंस को जायसवाल दूसरी शॉर्ट बॉल बाउंसर गेंद को अपर कट का इस्तेमाल करके विकेट कीपर के ऊपर से चौके लिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं और इस प्रकार 15 ओवर में भारतीय टीम 50 पूरे करके 52 रन बना चुकी थी और भारतीय टीम का कोई भी विकेट नहीं गिर पाया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस्तेमाल कमल करके दिखाया और कोई भी गलती नहीं करते हुए दोनों ने संभाल कर अपने स्कोर को आगे बढ़ना जारी रखा। 16वें ओवर में जब मिशेल मार्च को गेंदबाजी थमाई गई तो लोकेश राहुल अंतिम गेंद पर एक और कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम 57 रन पर पहुंच जाती है और भारतीय टीम की बढ़त 100 रन से ज्यादा की हो जाती है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज 19 ओवर में भी कमाल करते हैं। मिचेल स्टार्क को यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर शानदार एक चौका लगा देते हैं। वहीं इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी सिंगल डबल लेकर आगे बढ़ी तो फिर पारी के 26 ओवर समाप्त होने तक चाय समय काल हो गया और भारतीय टीम ने 84 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। इसके बाद जब अगला सेशन चालू होता है तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी पर रनों पर रोक तो लगा लेती है मगर भारतीय बल्लेबाजों के विकेट नहीं गिरा पा रही थी और सिंगल डबल करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल ने अपनी टीम को 100 रनों के आंकड़े के नजदीक पहुंचा देती है और पारी के 38वें ओवर में यशस्वी जायसवाल शानदार 1 रन लेकर अपना 50 पूरा 124 गेंद में करते हैं और साथ ही साथ भारतीय टीम 101 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया पर भारी नजर आ रही थी और अब असली टेस्ट क्रिकेट का मजा आने लगा था और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सिर्फ परेशान होने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ लोकेश राहुल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और 44वें ओवर में मिचेल मार्श को एक कट शॉट लगाकर डी पॉइंट की तरफ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 110 तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, फिर पारी के 47वें ओवर में तो सक जायसवाल पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को शानदार फ्लिप शॉट लगाकर एक टाइमिंग भरा गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर लोकेश राहुल भी मिचेल स्टार्क को शानदार एक चौका लगाकर 49 रन पर पहुंच जाते हैं और भारतीय टीम अब 126 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके अगले ही ओवर में एक सिंगल रन लेकर लोकेश राहुल अपना शानदार 50 पूरा कर लेते हैं और जब पारी के 50 ओवर समाप्त होते हैं तो भारतीय टीम 145 रन दूसरी पारी में बना चुकी थी। इसके बाद 51वें ओवर में जब कप्तान पेट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं तो जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और 151 रन भारतीय टीम बना लेती है। तो फिर अगले ही ओवर में जब नाथन लियोन को गेंदबाजी थमाई जाती है तो यशस्वी जायसवाल आगे जाकर गेंद की पिच तक पहुंचकर जायसवाल को झन्नाटेदार शॉट लगाकर एक छक्का बटोर लेते हैं और अपनी टीम को 160 रन बिना कोई विकेट गंवाए पहुंचा देते हैं। भारतीय बल्लेबाजी इस तरीके से कमाल करेगी, कभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जिस तरीके से भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने चकनाचूर किया है वह कमाल का रहा। दोस्तों, 57 ओवर समाप्त होने तक भारतीय ओपनर खिलाड़ियों ने बिना कोई विकेट खोए 172 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे और फिर दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया और यह यशस्वी जायसवाल 193 गेंद में 90 रन बनाकर मैदान पर जमे हुए हैं, जबकि लोकेश राहुल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 153 गेंद में 62 रन बना चुके हैं। भारतीय टीम के पास अब 218 रनों की भारी बढ़त हो चुकी है।
इस प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण रही, जहां कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट करने में भूमिका निभाई। 5 विकेट लिए, जबकि नए गेंदबाज हर्षित राणा ने भी कमाल किया। 3 अहम विकेट चटकाए। फिर दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल की सधी हुई पारी खेलकर भारतीय टीम को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हार का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में आप सभी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।